रानी बेटी राज करे। आप तो मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। मैं ये अम्मी को वापस करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होंगी। राहिला भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख लो। कोई मुनासिब सा वक्त देखकर वापस कर देना। भाई ठीक कह रहे हैं, घर का कब्जा वापस मिल जाए तब ये चेक दे देना उनको। ओए अल्लाह, आज तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पे सौतन लेकर आ रहे हैं और तुम शादी में शिरकत की तैयारी कर रही हो। अरे बुआ, फजूल बातें मत किया करो। जब बेटी नहीं रही तो कैसी सौतन और कैसा सौतन का दुख। रानी बेटी राज करे। रईसा बहन, ये क्या बचपना है? बच्चों की खुशी में खुश होना पड़ता है। अगर बच्चे खुशी खुशी कुएं में छलांग लगाएं तब भी खुश होना पड़ता है। अम्मी, चंद लम्हे तो मिलते हैं खुशियों के। तुम चुप करो, तुम तो हर हाल में खुश हो, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। रईसा बहन, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। तो क्या मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है? अपनी बेटी के कफन पर इस तरह खुशियां मनाते हुए? नहीं ना। मेरे में तुम्हारा जैसा हौसला नहीं है। अपनी औलाद की खुशी के लिए हौसला करना पड़ता है। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर अभी आपका यह हाल है तो बाद में आने वाली को कैसे बर्दाश्त करेंगी आप? यही तो सोच रही हूँ कि मैं उसको उस घर में कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे गुजारा होगा उसके साथ। उठो, ये सब कुछ बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या हो गया अम्मी को? राहिला, चलो छोड़ दो, तुम खाना लगवाओ, मैं लेकर आती हूँ रईसा बहन को। ठीक है अम्मी। नहीं, क्या हो गया? जहाँ से बेटा, ये तो सना की जिद है। अन्ना, मैंने तो सोचा था कि इधर कच्ची बस्ती में ही एक परले का क्वार्टर लेकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं पे गुजार दूं। सना के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है जो मुझे प्लीज अदा करना। बड़ी मेहरबानी। मगर बेटा, जो भी करना बस अपनी अम्मी की रजामंदी से करना। कहीं ऐसा ना हो ना कि वो मुझे जबरदस्ती का मेहमान समझ ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिजाज की थोड़ी कड़वी है। मैं ठीक कर लूँगी, ढालूंगी यार। शाबाश बेटा। देखो सना, ससुराल वालों का दिल जो है ना, प्यार से जीतना चाहिए। भले वो तलख बात भी करें, लेकिन तुम अपनी मिठास से, अपने प्यार से उनका दिल जीतना। जी ऐसा ही होगा। सना तो है ही। जाए तारीफें करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ेगी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना भी और सना का भी। ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छे हैं। एक तो इनकी माँ ना की तारीफें कर कर के ना जुबड़े दुख गए मेरे। फिर भी बेटा सना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों की ना खुशामद और चापलूसी करते रहना चाहिए, फिर ठीक रहते हैं ये। माफ कीजिएगा मुझे, वो जो मोहतरमा मेरे साथ कर चुकी है ना अब तक, ये चापलूसी तारीफें आज तक के लिए हैं, कल से नहीं करूंगी। शाबाश,
चाय बना दें? गुड्डू बहन, मेरी परेशानी बिला वजह नहीं है। हकीकत में जहाज़ेब अपने आप को अंधे कुएं में धकेल रहा है। रईसा बहन, आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल क्यों नहीं देती? देखिए, पहले भी तो आपकी 2 बहुएं थी ना, साइमा और शकीला। दोनों के मिजाज कितने फ़र्क थे, फिर भी तो आपने उनके साथ गुजारा किया ना। तो क्या ज़रूरी है कि वो कहानी फिर से मेरे घर में दोहराई जाए? अब राहिला को मैं बुरा भला कह देती हूँ, लेकिन वो मुस्कुरा कर मेरा गुस्सा ठंडा कर देती है। और ये लड़की सना, I don't know। अरे रईसा बहन, जिस लड़की के बारे में आपको पता नहीं, आप जानती नहीं, आपने उसके साथ अभी तक मिला बरता नहीं, उसके बारे में आप अंदाजे कैसे लगा सकती? मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है। आज दफ्तर से मैनेजर का फ़ोन आया था। जानती हूँ क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि क्लिफ्टन ब्रांच की बिल्डिंग खाली करा रहा है जहाज़ेब। बिल्डिंग खाली कराने से सना का भला क्या ताल्लुक है। जहाज़ेब अपने कारोबार को नुकसान पहुँचाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि रज़िया की रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। क्या? रज़िया? हर सास तुम्हारी तरह खुददार और रवादार नहीं होती, जो अपने दामाद की अमीरी को अपनी खुददारी के लिए ताना न बनने। देखिए, अगर ऐसा है तो आपको जहाज़ेब से पूछना चाहिए, बात साफ हो जाएगी। जहाज़ेब के दिमाग में तो आजकल भूत सवार है, और मैं नहीं चाहती कि शादी के एक दिन पहले पंडोरा खोल के बैठ जाऊँ और घर का माहौल ख़राब हो जाए। ये हुई ना बात। चलें, अब आप अपना मूड ठीक करें और शादी को खुश असलूबी से होने दें, वरना जहाज़ेब सारा इल्ज़ाम आपको देगा। चलिए उठिए, अपना मूड ठीक कीजिए, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। आइए। तुम ये जेवर कपड़ों के लिए अफसोस मत करो, जो कुछ भी है उसे कबूल कर लो। वैसे भी तुमने रईसा बेगम की सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती ख़जाना जो है वो अपने कब्जे में कर लिया, जहाज़ेब। लेकिन खाला, मुझे समझ नहीं आती कि कोई माँ अपने बेटे से इतनी दुश्मनी कर सकती है। अपने बेटे की मोहब्बत को कोड़ियों के दाम में बेच दिया। हद होती है वैसे। शन्नो पुप्पो ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। चलो, कोई हमदर्द तो मिला। से शदू ने तो आने के लिए बोला था ना, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। वो जितनी भी कमजोरियां हमें रईसा बेगम की बताएगी वो सब हमारे लिए फायदेमंद है। हो सकता है फुर्सत ना मिली हो आने के लिए, लेकिन खाला, ये जो घर के बेदी होते हैं ना, घर की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, सुतूनों को हिला के रख देते हैं। फिर भी एक बार आजमा जरूर लेना, ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी करो और जहाज़ेब की नजरों से गिर जाओ। आप फिक्र ना करें, इस दफा बारी मेरी है। मैं खाऊंगी भी मनपसंद और मुंह भी जलने नहीं दूंगी। शाबाश। गुड्डू बहन, अब तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। रईसा आपा, ये तो आपकी मोहब्बत है, और जहाज़ेब, अदनान और राहिला का इसरार है कि मैं वलीमे तक यहाँ रुक गई, वरना मैं। अरे जहाज़ेब बेटा, आओ आप। जहाज़ेब, रात तुम बहुत देर से आए, कहाँ थे तुम? खाना भी नहीं खाया? खाना तो मैंने। अब जहाज़ेब, तुम्हारी सारी तैयारी वक्त पर होनी चाहिए, ख़ास तौर पर तुम्हारी अपनी तैयारी। तैयारी? मेरी कौन सी तैयारी? लीजिए रईसा आपा, बताइए इसे। आजकल तो लड़के लड़कियों से ज़्यादा तैयार होते हैं। वैसे जहाज़ेब, तुम थे कहाँ? अब अरे जाओ बेटा, जाओ, जाकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे में, जाओ। जी। रईसा आपा, आपको पता है ना, पहले ही जहाज़ेब बहुत परेशान है, आप उससे ज़्यादा सवालों जवाब ना करें।
अच्छा मैं जरा किचन देख कर आती हूँ। हाँ आप आराम कीजिए। अरे कहाँ दिखोगी तुम? मैं आती हूँ, बैठे आप। ये तो बड़ी परवेज बेटा, अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है? बाल बना रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये कमरा खाली कर दूँ। थोड़े ही टाइम तो रही है तुम्हारी शादी में। खाला कैसी बातें कर रही हैं? ये कमरा भाई और भाभी का है। अच्छा तो फिर बाहर की बैठक खाली करवा दूँ, एक चारपाई पड़ी हुई है वहाँ। खाला वो चारपाई अम्मी जी की है, अब अम्मी जी की चारपाई बाहर आएगी क्या? अच्छा तो फिर दुल्हन का पलंग कहाँ डलवाऊँ? बाहर छप्पर तले खुले सहन में। हाँ कह तो ठीक रही हैं, क्या करें। शुक्र है तुम्हें कुछ फिक्र तो हुई। चलो ऐसा करती हूँ कि बाहर छप्पर तले डलवा देती हूँ तुम्हारी चारपाई है। क्या गजब कर रही हैं आप। ऐसा करती हूँ कि भाई 2-3 बेडशीट लेके चारों तरफ दीवारें लगवा देती हूँ और अंदर पंखा रखवा दूंगी। है सही है? अल्लाह तौबा है तुमसे भी, पंखा चलेगा तो चादरें उड़ नहीं जाएंगी। अच्छा बात सुन, बहुत कम दिन रह गए तेरी शादी में। कहीं पे शिकायत ना करना कि आंधी चली और मेरा कमरा उड़ गया और साथ दुल्हन का घूंघट भी उड़ गया। तुझे ये तकलीफ भी नहीं करनी पड़ी है। देख बात सुन ले, सोच ले, कर ले अपना इंतजाम। कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन हवाओं से लड़ती गाती फिरे। चली हट रही हवा घूंघटी ना उठा, चली हट रही हवा घूंघटी ना उठा, मेरा मुखड़ा बालम देखेगा। खाला कह तो ठीक रही है, लेकिन क्या करूं? भाई भाभी का कमरा, ये अम्मी जी की चारपाई। सुभान अल्लाह। साइमा ठीक है, सारे जहां का हुस्न चुराए बैठी हैं अब यहाँ पर। शकीला मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे दोस्तों की तरह करें, और दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक ही उम्मीद रखूंगा कि बड़े मान और भरोसे से मैंने तुम्हारा हाथ थामा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत, अपनी केयर और अपने सलूक से इस भरोसे को कायम रखो, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो। जी मैं जानती हूँ, और आपको मेरे अखलाक और रवैये से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बड़ी बहू के फराइज क्या होते हैं मैं बखूबी जानती हूँ। वादा? पक्का वादा, कभी ना टूटने वाला।
शकीला मैं दरवाज़ा खुला देखा तो बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। बेटा ये तस्वीर अब तुम मुझे दे दो। जी देखो बेटा, तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। बेहतर है अपने माजी को फरामोश कर दो। मासी को कब भुलाया जा सकता है आंटी? ये तो दिल में धड़कन बनकर बस जाती है हमेशा के लिए। बेहतर होगा बेटा तुम अपने दिल की धड़कनों को सना के नाम कर दो और शकीला की यादों को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दो, खामोश एहसास बनाकर। जी जी मैं भी यही चाहता हूँ। आप ये तस्वीर लीजिए। ये तस्वीर तो मैं लिए जा रही हूँ, लेकिन बेटा ख्याल रखना तुम अपने घर से शकीला का एहसास भी ख़त्म कर सको, जो इस घर में चप्पे चप्पे पर, कोने कोने में, यहाँ वहाँ हर जगह मौजूद है। दुआ करें कि सना ये एहसास ख़त्म कर सके। शकीला की परछाइयों की जगह सना हकीकत बनकर छा सके। खुदा करे ऐसा ही हो। देखो जहाज़ेब, मेरा ये हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी रईसा आपा के लिए मैं तुम्हें ये बात कहूँगी कि तुम सना को समझा देना कि तुम्हारी अम्मी के दिल से शकीला का एहसास मिटा दे। जी मेरी कोशिश होगी कि अम्मी को शकीला की कमी महसूस ना हो, लेकिन अम्मी शायद सना को एक्सेप्ट ना कर पाए। सना को अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी खुद से उसे कोई भी जगह नहीं दे पाएंगी, क्योंकि शकीला ने इस घर में अपनी मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानियों से गहरे नक्श छोड़े हैं। तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी भाई भाभी क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे भाई ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। तुम एक काम करो, तुम देग वाले के पास जाओ और जाके 200 आदमी के खाने का ऑर्डर कर दो। हाँ, और परवेज भाई 4 डिशों से कम नहीं होनी चाहिए और सब एक से बढ़कर एक। भाभी 200 लोग और 4 डिश किस लिए? क्यों, वलीमा नहीं करना तुमने? महल्ले वालों को नहीं बुलाना? और एक बात बता दूं, तुम्हारी भाभी ने महल्ले का एक घर नहीं छोड़ा दावत देने को, सबको बुला लिया। हाँ, और कल मेहंदी भी तो है। कल के लिए गोला कबाब और पराठे और हलवा होना चाहिए। आप दोनों ये क्या करने जा रहे हैं? अबे तू जाता है या नहीं? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाँ वो भाई, असल में कमरे में गर्मी बहुत, तो हमने सोचा अपना सामान बांध के हम इधर आ जाए। क्यों शकीला? हाँ, यहाँ देखो खिड़कियां भी 2-2 है ना। भाई खूब समझता हूँ आपकी गर्मी को मैं। आप लोग यहाँ रहे ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। रानी बेटी राज करे। खैर कुछ भी है, आखिर तुम्हें उन्हीं के घर जाना है ना, दुल्हन बनकर, इज्जत बनकर। इस बात की फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए। तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मुझे अपनी फ़िक्र खुद ही करनी है, अच्छी तरह जानती। ये शादी रईसा बेगम के फैसले के ख़िलाफ़ हो रही है। सोच लें क्या होने वाला है मेरे साथ। हक में हर 5 लाख नहीं,
बल्कि 20 लाख। क्या?